2 साल ट्रॉफीलेस जाने के बाद रियल मैड्रिड को रियलाइज होता है कि टोनी क्रूज को रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होगा। और बहुत डिफिकल्ट है टोनी क्रूज को रिप्लेस करना, बिकॉज सबसे पहले तो आपको टोनी क्रूज की वो गेम अवेयरनेस, वो गेम आईक्यू ढूंढनी पड़ेगी, फिर आपको टोनी क्रूज का वो लापोजा ढूंढना पड़ेगा, और फिर आपको वो टोनी क्रूज के पासेस ढूंढने पड़ेंगे। और वर्ल्ड फुटबॉल में 2 या 3 प्लेयर्स ही है जो वो सब कुछ कर सकते हैं जो टोनी क्रूज करता था रियल मैड्रिड के लिए। और फाइनली रियल मैड्रिड ने उस प्लेयर को सिलेक्ट करा है। होजे मरीनो पर्सनली इस प्लेयर को रियल मैड्रिड में चाहता है, और वो प्लेयर चेल्सी का एंजो फर्नांडिस बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चेल्सी वाला तो नहीं है, बट अर्जेंटीना वाला एंजो फर्नांडिस, और वो एंजो फर्नांडिस जो बेनफिका में खेलता था, वो रियल मैड्रिड को चाहिए। चेल्सी वाला जो खेल रहा है वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और रिपोर्ट्स आई है, एएस की रिपोर्ट्स है दैट रियल मैड्रिड ने रियलाइज करा कि देखो ओलीसे वाला तो नहीं हो रहा है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली या ओलीसे एक्सटेंड करेगा या ये बहुत एक्सपेंसिव बैठ जाएगा इस सीजन। तो रियल मैड्रिड देख रही है कि भाई अब जो स्पेंड करना है वो अब एक मार्की मिडफील्डर पर करना है, और एंजो फर्नांडिस का नाम उसमें सबसे आगे है। बिकॉज रियल मैड्रिड के जो लिंक्स आए थे मैथिस फर्नांडिस के साथ, वो अब डाउन हो चुके हैं, बिकॉज मैथिस फर्नांडिस मोस्ट प्रोबेबली आपका स्पर्स ज्वाइन करने वाला है या फिर यूनाइटेड ज्वाइन करने वाला है। और जो बुआडी वाला सीन है, रियल मैड्रिड अभी भी स्काउट कर रही है, रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, बट मेन टारगेट एंजो फर्नांडिस होने वाला है। बुआडी आपका प्लान बी है, जस्ट इन केस अगर एंजो फर्नांडिस वाली डील फाइनलाइज नहीं होती है। बट टेक्टिकली एंजो फर्नांडिस क्या लेकर आएगा, किस वे में स्क्वाड में फिट होगा, हम उस पर आएंगे। बट उससे पहले रियल मैड्रिड के सिरदर्दी बढ़ चुकी है, बिकॉज एंजो फर्नांडिस आ रहा है तो आपको मिडफील्ड खाली करनी पड़ेगी। देखो एंजो फर्नांडिस बेंच पर बैठने तो नहीं आएगा, और जिस अमाउंट में चेल्सी मांग रही है 130 140, रियल मैड्रिड को उसके लिए कुछ प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा। और जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें फेडरिको वेलवर्दे का नाम है, कामाविंगा का नाम है, और चुआमेनी का नाम है। बट चुआमेनी और कामाविंगा वो 2 प्लेयर्स है जिनका नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। बट रियल मैड्रिड किसको सेल करेगी, कौन वो प्लेयर होगा जो रियल मैड्रिड के लिए 140 मिलियन जनरेट करेगा? बिकॉज रिपोर्ट्स ये सुजेस्ट करी है कि विदाउट सेलिंग एनी मिडफील्डर, किसी बड़े सुपरस्टार को सेल करे बिना रियल मैड्रिड एंजो के लिए नहीं जाने वाली है। सो अगर कोई प्लेयर जाएगा तभी एंजो फर्नांडिस आएगा। बट जब एंजो फर्नांडिस रियल मैड्रिड में आएगा फिर रियल मैड्रिड कैसे खेलेगी? क्योंकि एंजो फर्नांडिस ऑफ चेल्सी हमें पर्सनली नहीं चाहिए, क्योंकि वो बंदा मोस्टली इस सीजन और प्रीवियस सीजन भी वो बहुत बार शेडो स्ट्राइकर वाले रोल में खेलता है, वो बहुत बार बॉक्स क्रैशर वाले रोल में खेल रहा था, वो बहुत बार बॉक्स टू बॉक्स 8 और फॉरवर्ड 8 वाले रोल में खेल रहा था। और रियल मैड्रिड को पर्सनली वो नहीं चाहिए, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव जूड बेलिंगम, हमारे पास फेडरिको वेलवर्दे है, कामाविंगा भी सिमिलर प्रोफाइल में खेलता है, बर्नार्डो सिल्वा भी सिमिलर प्रोफाइल में खेलता है, आपका आर्दा गुलर भी अप फ्रंट खेलता है। हमें चाहिए एंजो फर्नांडिस ऑफ अर्जेंटीना और एंजो फर्नांडिस ऑफ बेनफिका। क्योंकि जब आप एंजो फर्नांडिस के 2022 के स्टेट्स चेक करोगे आप ब्लोन आउट हो जाओगे, बिकॉज आपको रियलाइज होगा कि ये बंदा लिटरली टोनी क्रूज लेवल की पासिंग एक्यूरेसी और प्रोग्रेसिव पासिस रखता था। बिकॉज 2022 के एंजो फर्नांडिस के स्टैट्स, माय गॉड ग्रेशियस, क्या है ये, एवरीथिंग इन अबव 90s, 90, 95, 96। और यही रियल मैड्रिड को जरूरत है, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि लापोजा आए। ठीक है, लापोजा जरूरी है, बट लालिगा में आपको लापोजा की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लालिगा में आपको जरूरत पड़ती है बॉल सर्कुलेशन की, आपको जरूरत पड़ती है वो क्विक स्विचेस की, वो लॉन्ग बॉल की। और रियल मैड्रिड में टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉन्ग बॉल ट्रेंट मारता है और राउल एसेंसियो मारता है, उसके अलावा कोई वो लॉन्ग स्विचेस नहीं मारता। ज्यादा से ज्यादा रूडिगर ट्राई करता है, हमारे कोई मिडफील्डर वो पासेस नहीं देते। सेम गोज फॉर आपके जो वर्टिकल स्विचेस होते हैं, वो आपके टोनी क्रूज करते थे, उससे पहले सर्जियो रेमोस करते थे, और अब वो वर्टिकल स्विचेस ऑलमोस्ट बंद ही हो गए। ट्रेंट कभी कभार ट्राई करता है। सो रियल मैड्रिड को वो पासेस चाहिए, बिकॉज जब ला लीगा में आप बैक 5, बैक 6, बैक 7 के अगेंस्ट बैठे होगे, उस टाइम आपको वो क्विकली बॉल स्विच करनी पड़ेगी राइट साइड, या राइट से लेफ्ट साइड, या वो सेंट्रली आपको थ्रू बॉल डालनी पड़ेगी। और इवनली अगर रियल मैड्रिड सोच रही है कि मैं काउंटर खेलना है, और आप कोशिश करो कि काउंटर अटैक फुटबॉल में आप कैरी करके बॉल जाओगे और आपके हर काउंटर सक्सेसफुल होगे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। बिकॉज बॉल कैरियर तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे पास वो पास नहीं है जो एंजो फर्नांडिस लेकर आता है। और आप एंजो फर्नांडिस की जब प्रोफाइल देख रहे हो, स्पेशली अगर अर्जेंटीना के लिए भी देखना हो और चेल्सी भी आपको कुछ एक्सटेंट तक चेक करना हो, तो एंजो फर्नांडिस की प्रोफाइल में सबसे तगड़ा पॉइंट है प्रोग्रेसिव पासिस का, कि पास जब भी आएगा वो पास मोस्टली फॉरवर्ड जाएगा, और वो कोई शॉर्ट पासिस नहीं होते, मोस्टली लॉन्ग पासिस होते हैं। जो बहुत रेयर है एंजो फर्नांडिस की प्रोफाइल में, वो है बॉल कैरी करके जाना। और रियल मैड्रिड को बॉल कैरियर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास ढेरों सारे बॉल कैरियर है। हमें चाहिए वो बंदा जो बॉल पास कर सके, और एंजो फर्नांडिस इज दैट गाय। प्रोग्रेसिव पासिस करेगा, शॉर्ट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, लेकिन डिफेंसिवली थोड़ा सा वीक है, और ये रियल मैड्रिड की बहुत बड़ी हेडेक हो सकती है। क्यों हो सकती है? बिकॉज रियल मैड्रिड जिन प्लेयर्स को सेल करने का सोच रही है वो हमारे लोन डीएम्स है। बट एंजो फर्नांडिस पे आते हैं अभी, तो एंजो फर्नांडिस को
डिफेंसिवली वीकनेस है एंजो फर्नांडिस के पास। आपको एंजो फर्नांडिस का अगर बेस्ट निकालना है, आपको एंजो फर्नांडिस के साथ एक मिडफील्डर डालना पड़ेगा जो एंजो फर्नांडिस के लिए डर्टी वर्क करे, क्योंकि विदाउट दैट एंजो फर्नांडिस उतना सॉलिड नहीं है। बिकॉज आपको एंजो फर्नांडिस को फ्री रखना पड़ेगा, आपको एंजो फर्नांडिस के ऊपर डिफेंसिव बर्डन नहीं डालना पड़ेगा। और अगर रियल मैड्रिड सोच रही है कि ये काम जूड बेलिंगम करेगा या वेलवर्दे करेगा या वली बर्नार्डो सिल्वा भी करेगा, तो रियल मैड्रिड बहुत हद तक गलत है। बट टेक्टिकली एंजो फर्नांडिस कैसे एलिवेट करेगा रियल मैड्रिड पर, अब थोड़ा सा उस पर घुसते, बिकॉज देखो होजे मरीनो मोस्ट प्रोबेबली 4-2-3-1 खेलेगा, जो ऑफ पोजेशन आपके 4-4-2 बन जाएगी, या फिर 4-3-3 खेलेगा, जो भी मोस्ट प्रोबेबली ऑफ पोजेशन आपके 4-4-2 मिड ब्लॉक और 4-4-2 लो ब्लॉक के रोल में हम खेलने वाले हैं। और वहां पर जब आप मिड 2 में खेल रहे हो, आपके डबल पिवट में यू नीड अ गाय लाइक एंजो फर्नांडिस। बट फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एंजो फर्नांडिस के बगल में वो डिफेंसिव मिडफील्डर कौन होगा। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर रियल मैड्रिड को एंजो का बेस्ट निकालना है, आपको पूरी की पूरी टीम का बेस्ट निकालना है, तो आपको चुआमेनी की ओर देखना पड़ेगा। बिकॉज आप अगर सोच रहे हो कि फेडरिको वेलवर्दे डबल पिवट खेलेगा, नहीं भाई, वेलवर्दे जितना मिडफील्ड में खेलता है वो उतना गंदा लगता है, वेलवर्दे जितना विंग्स के क्लोज होगा वो उतना बेटर होगा। सेम गोज फॉर जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम बॉल कैरी करता है, जूड बेलिंगम डीप खेला है डॉर्टमुंड के लिए, बट मोस्टली वो डीएम के अराउंड खेलता था, कभी वो एज ए डीएम नहीं खेला है। और सेम गोज फॉर आपके बर्नार्डो सिल्वा रॉड्री के अराउंड खेलता था। ऐसे नहीं होता था कि बर्नार्डो सिल्वा एज ए डीएम खेल रहा है और फिर उसके अराउंड कोई पिवट खेल रहा है, नहीं। सेम गोज फॉर आपके आर्दा गुलर डीप खेलते हैं, बट अगेन एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए। और इसीलिए अगर रियल मैड्रिड सोच रही है कि चुआमेनी को सेल कर देंगे, एंजो फर्नांडिस को मिडफील्ड में डालेंगे, तो भाई वो वर्क नहीं करेगा अंटिल और अनलेस रियल मैड्रिड एक डिफेंसिव मिडफील्डर लाने वाली है। बट अगर आप चुआमेनी के साथ जाने वाले, जो मेरी प्रेफर्ड लाइनअप होने वाली अंटिल और अनलेस हम बुआडी के लिए जा रहे, चुआमेनी और आपके एंजो फर्नांडिस एज योर डबल पिवट, और फिर अप फ्रंट अगर आपको राइट विंग पर वेलवर्दे खिलाना है या राइट विंग पर आपको बर्नार्डो सिल्वा खिलाना है, वो वहां वर्क कर सकते हैं। और 10 के रोल में आपके जूड बेलिंगम और आर्दा गुलर दोनों वर्क कर सकते हैं। टेक्टिकली एंजो फर्नांडिस मोस्ट प्रोबेबली डीप खेलेंगे, बट ही कैन प्ले दैट नंबर 8 वाला रोल, जो वो आजकल चेल्सी के लिए खेल रहा है, बॉक्स क्रैशर वाला रोल। जस्ट इन केस रियल मैड्रिड को थोड़ा सा अटैकिंग जाना है, आप एंजो को उस रोल में डालो, आप चुआमेनी को और जो भी आपका डिफेंसिव मिडफील्डर होगा आप उसको लोन पिवट खिलाओ, वो भी वर्क कर सकता है। बट टेक्टिकली एंजो फर्नांडिस वो पासिस लेकर आएगा, वो प्रेस रेजिस्टेंस नेचर लेकर आएगा, और सबसे बड़ी बात है वो मेंटेलिटी लेकर आएगा, जो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड से मिसिंग थी। देखो एंजो फर्नांडिस पर्सनली मुझे लौंडा पसंद नहीं है, बिकॉज जो भी वो हरकतें करता है, बट प्लेयर तगड़ा है। लेकिन जब ऐसी हरकतें करने वाला लौंडा रियल मैड्रिड में आता है, तो भाई तुम सोचो कि रियल मैड्रिड क्या बन जाएगी। आप सोचो आपके पास कुकू कुकू रेया है, यू हैव कुकू 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 कुकू, यू हैव विनी 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 ऑन द लेफ्ट, एंड देन यू हैव एंजो फर्नांडिस। माय गॉड ग्रेशियस, ये होजे मरीनो ने प्रेफरली, ये होजे मरीनो ने स्पेशली भाई पिक करे हैं लौंडे, उठाए हैं उसने कि मुझे कुकू ही चाहिए, मुझे एंजो ही चाहिए। बिकॉज ये वो मरीनो को पसंद है गलीचपना, मोरिनो को पसंद है उसके प्लेयर ना दूसरी टीम के प्लेयर को फ्रस्ट्रेट कर दे, कि वो थका दे, वो टेक्टिकली फ्रस्ट्रेट कर दे कि रेड कार्ड ही निकलवा दे। और इफ यू हैव कुकुरेया, इफ यू हैव एंजो फर्नांडिस, इफ यू हैव इवनली विनीसियस जूनियर ओवर देयर, तो भाई साहब रियल मैड्रिड तो दूसरी टीमों के लिए तो कतई भाई गलीच होने वाली है। रियल मैड्रिड को देख के मन करेगा कि जपेड़ मार दे इन प्लेयर्स को, बट एज ए मादर दिसता भाई मुझे तो मजा आएगा, बिकॉज एंजो फर्नांडिस वो मेंटेलिटी लेकर आएगा, एंजो फर्नांडिस वो विनिंग नेचर लेकर आएगा। बिकॉज वर्ल्ड कप उखाड़ रखा है, अर्जेंटीना के लिए भी भाई बहुत हैवी रोल में खेलता है, इवनली चेल्सी के लिए भी ठीक ठाक खेला है। बट अंडर होजे मरीनो जैसे कमीने के अंडर आपने एंजो फर्नांडिस को डाल दिया है, माय गॉड ग्रेशियस, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस साइनिंग का वही रहने वाला है कि रियल मैड्रिड से जाएगा कौन, क्योंकि जब तक कोई जाएगा नहीं आप एंजो फर्नांडिस को कहाँ खिलाओगे, ये मेरे अभी भी डाउट चला हुआ है माइंड में। बिकॉज देखो बर्नार्डो सिल्वा जो टेक्निकलिटी और जो वो टेक्टिकल अवेयरनेस लेकर आता है, वो 8 खेल सकता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी में 10 खेल सकता है, वो इवनली डबल पिवट खेल सकता है, आप उसको बिठाने का नहीं सोच रहे हो। आप जूड बेलिंगम जिस वे में अभी वर्ल्ड कप खेल रहा है, आप जूड बेलिंगम को बिठाने का भी नहीं सोच रहे हो। जो आर्दा गुलर ने लास्ट सीजन क्रिएटिविटी वाइज करा है, हमारा सबसे ज्यादा उसने चांस क्रिएशन हमारे लिए करे, सबसे ज्यादा बिग चांस क्रिएशन आर्दा गुलर ने करे, आप उसको भी बाहर नहीं बिठाना चाहते हो। सो 3 मिडफील्डर तो आप ऑलमोस्ट नहीं बिठा सकते, फिर आपको एक डिफेंसिव मिडफील्डर भी खिलाना पड़ेगा, बिकॉज कोई डीएम है ही नहीं। फिर आप बोल रहे हो कि भाई वेलवर्दे तो भाई कैप्टन होने वाला है, उसको भी नहीं बिठा सकते। और फिर आप बोल रहे हो कि हमें एंजो को लाना है, एंजो डीप खेलेगा तो एंजो को भी नहीं बिठा सकते। और इन सारे प्लेयर्स में मोस्ट प्रोबेबली आप बर्नार्डो सिल्वा ले लो और शायद आप आर्दा गुलर ले लो, ये 2 प्लेयर्स है तो शायद एक्सेप्ट करे वो आपका सेकेंडरी रोल। बट बाकी 4 मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो सेकेंडरी रोल में रहने वाले हैं। और इसीलिए रियल मैड्रिड के लिए सबसे क्रूशियल होने वाला है कि हम किसको सेल करेंगे, बिकॉज 140 मिलियन टू एंजो फर्नांडिस, यस थोड़ा सा महंगा है
इतना डिजर्व वो नहीं करता है। 100-120 के अराउंड है, बट जब आप बाकी प्लेयर्स के प्राइस देखते हो, आप देखते हो मैथिस फर्नांडिस 100 का पड़ रहा है, एलियट एंडरसन 120 का जा रहा है, तो भाई फिर सेंस ही बनाता है। लेकिन रियल मैड्रिड का इशू अभी भी वही है जो लास्ट सीजन था, कि जब तक आउटगोइंग्स नहीं होगी एंजो फर्नांडिस नहीं आएंगे। और अगर एंजो फर्नांडिस नहीं आएंगे तो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में वो टॉनी क्रूस वाला पास कहाँ से आएगा, वो मुझे भी नहीं पता, वो शायद होजे मरीनो को भी नहीं पता होगा, और शायद अब वो रियलाइज हो चुका है रियल मैड्रिड को कि उन्हें भी नहीं पता है कि वो पास कहाँ से आएगा, और इसीलिए रियल मैड्रिड एंजो की ओर देख रही है। बट सो फार सो गुड, एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, एक अच्छी साइनिंग हो सकती है, बट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कौन जाने वाला है।